वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपन पढ़ेंगे वापस से अगेन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसपे पीवाईक्यू चल रहे हैं या पुराने पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं जी मेंस के। तो लगभग काफी क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, उसके आगे बढ़ते हैं आज। तो नया क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB की भुजाओं AB, BC व CA पर 3, 5, 6 बिंदु हैं। AB, BC, CA पर 3, 5, 6 बिंदु हैं। तब इससे बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? जब इन बिंदुओं को शीर्षों की तरह लिया जाए, 2021 पेपर 2021 का है ये। कर दो फटाफट, बताने की जरूरत ना पड़े, कर दो। त्रिभुज बनाना है, क्वेश्चन है, हो चुका है ऐसा ऑलरेडी 2 दिन पहले वाली क्लास में। नहीं आया? अरे कुल गिनो, टोटल कितने? 6, 5, 11, 3, 14 C3। ये तो हो गए कुल त्रिभुज। अब इसमें वो बिंदु भी आ गए जो एक ही सरल रेखा में, तो हर एक भुजा वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो 3C3, 5C3, 6C3, टोटल बिंदु हो गए 6, 5, 11, 3, 14, 14C3। क्योंकि त्रिभुज को बनाने के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए 14C3। अब यहां पे AB के पास 3 बिंदु हैं, वो तीनों बिंदु मिला के एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी रेखा में बिंदु आएंगे, भुजा पर सीधी रेखा में आएंगे, तो एक सरल रेखा का निर्माण होगा, तो वो सरल रेखा वाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये पांचों बिंदु आपस में मिलाकर त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। देखो कैसे, ये 3, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5। अब ये पांचों आपस में मिलाकर कैसे बनाएंगे त्रिभुज? पांचों में से कोई 3 मिलाए, नहीं बनेगा त्रिभुज। ये 3 मिले, नहीं बनेगा त्रिभुज। तो आपस में ये मिलाकर त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, तो वो हटाने पड़ेंगे। और सिमिलरली यहां पे 6 वाले ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो टोटल हो गया 14C3 माइनस इस वाले खुद के अपने आप में, इसके खुद के अपने आप में, और इसके खुद के अपने आप में। ये खुद अपने आप में क्या बनाते हैं? सरल रेखा बनाते हैं, त्रिभुज नहीं बनाते। ठीक है, जो भी इसका मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 14C3 माइनस 3C3, 5C3 और 6C3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। 5 अंकों से बना हुआ पूर्णांक जिसमें 3 का भाग जाता है। 5 अंकों से बना हुआ पूर्णांक जिसमें 3 का भाग जाता है। 5 अंकों से बनने वाले पूर्णांकों की संख्या जिसमें 3 का भाग जाता है, तथा अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 अवेलेबल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अवेलेबल है। और दिया हुआ है विदाउट रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब पुनरावृत्ति संभव नहीं है। 5 डिजिट का बनाना है आपको। 3 से भाग जाता है, 3 से भाग चला जाए। बना के देखो 3 से भाग जाने के लिए। 3 से भाग जाने के लिए
कर लोगे क्या? थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो 5 अंकों के लिए आपको सबसे पहले जीरो तो आएगा नहीं, पहले के मतलब स्टार्टिंग में जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि जीरो आ जाएगा तो 4 अंक के रह जाएंगे। अपने पास कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने कितने आए भाई? बोलो, आंसर निकालो, बोलो। नहीं बोलना, तू बोल। कैसे बनाया? क्या लिया तूने? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 अंक के बनाने, ठीक है ना? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 5 डिजिट्स, ठीक है। 5 अंक के बनाने, स्टार्टिंग में क्या किया? ठीक है, रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, जीरो आप ले नहीं सकते यहाँ पे, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास लेने के लिए? ये सारे ऑप्शन है। चलो 5 4 बताओ, अब आप बताओ भाई, यहां पे कितना आएगा? 5। 3 से भाज्य होनी चाहिए। 3 से भाज्य कब कब हो सकते हैं? देखो भाग 3 या 6, इस तरीके से चलेगा ना? तो यहां पे अब आपको क्या नोटिस हो रहा है कि या तो लास्ट में 3 आएगा तो अकेला ही है केवल, बाकी देखो कहीं पे भी नहीं आ रहा, यहां पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा प्रॉपरली। 3 से भाज्य हो मतलब पूरी संख्या 3 से भाग चला जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको। 5 अंकों की भी हो, 3 से भाग भी चला जाए। देखो आप कि क्या क्या देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर मेरे को बोला जाता 2 से भाजित हो, तो आप क्या देखते? सम संख्या देखते, 2 4 6 8 0, यही देखते हो। इसी तरीके से आपको 3 से देखना है। अब लगाओ दिमाग, 3 से देखें तो क्या देख सकते हैं? ये भी तो ध्यान रखना है। ये सिर्फ आप यहां से जीरो का ही ध्यान रखते हुए आगे बढ़ गए, जीरो का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ गए, तो पीछे आपकी संख्या वैसी आ जाएगी जो 3 से भाजित ही नहीं होगी, बहुत सारी संख्या मिलेगी ऐसी, फिर क्या करोगे? तो आपको यह भी ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन को आप पूरे तरीके से पढ़ेंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे बेटा। आता हुआ क्वेश्चन गलत करवाओगे एग्जाम में। एक संख्याओं वाला प्रश्न हर साल आ रहा है, किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही रहा है, संख्याओं को जमाने वाला या वर्ड्स को जमाने वाला। लास्ट 4-5 साल के पेपर लिखवाए, 21 20 19 सब में आ रहा है कोई ना कोई। तो यहाँ पे इसलिए आपको प्रॉपर पढ़ना है क्वेश्चन को। हर बार थोड़ा बहुत बदल के तो देगा ही देगा, सेम टू सेम तो देने से रहा। ठीक है, तो वही बदलाव पूछ रहा हूं कि भाई आपको बोला गया है 3 से भाजित हो, ये अपने पास संख्याएं अवेलेबल है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। इतनी सी 3 बातें हैं। क्वेश्चन छोटा सा ही है, वही 2 बार बॉक्स बनाने, 2 केस बनेंगे। हिंट भी दे दिया, 2 केस बनेंगे, 2 केस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओगे तभी काम होगा। मैं करके दे दूंगा। देखो यहाँ पे ये सोचने का ये सारा टॉपिक पता आपको भी आ जाएगा, मेरे को भी। मैं बोलूंगा जैसे आपको बोलोगे हाँ ये तो हमें पता था, हाँ ऐसा हो जाएगा, तो वो पहले सोचना है। वो चीज बाद में आएगी तो फिर क्या मतलब रहा? एग्जाम दे के बाहर आने के बाद मिला तो क्या मतलब रहा? एग्जाम से पहले आए ना वो चीज, इसलिए चाहिए। सोचोगे नहीं तो ये टॉपिक तो सॉल्व होने से रहा। फिर लड्डू क्वेश्चन तो किस्मत वालों को मिलेगा, कोई पर्टिकुलर शिफ्ट में आ जाए, सीधा फॉर्मूला लगाया काम हो जाए। ठीक है, तो लगाओ दिमाग। हाँ देखो वो तो बड़ा हो जाएगा, कर सकते हो लेकिन बड़ा हो जाएगा वो भाजित वाले, तो सीधे भाजित ही ढूंढना है आपको। ठीक है, ढूंढना। बहुत बढ़िया, बड़ा नहीं है, छोटा ही प्रश्न है। आंसर बता दूं क्या? आंसर है अपने पास इसका 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हो। क्या पार्ट का क्या आंसर आया था? 100 बोलो 120
तो 120 और दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 96। दोनों को मिला के हो जाएगा 216। अभी करना, नहीं तो फिर वापस कराएंगे। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आएगा नहीं, ठीक है। 120 आएगा एक पार्ट का और एक पार्ट का आएगा 96। करके देखना, दिमाग लगाना सब लोग। दिमाग है ही नहीं, ऐसी आवाज आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, लगाना दिमाग। लो एडवांस का क्वेश्चन लिखो, चलो। ये कराना है मुझे, तो वो तो मैं तुम्हारे, मेरे को लगा था कर दोगे, लेकिन ठीक है, लगाना दिमाग। 3 से भाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं, ये है आपका क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, 3 से भाजित नहीं पहचान आ रही तुमको। क्वेश्चन तो तुमसे हो जाएगा, सम संख्या बोल दोगे तो अभी कर दोगे। मैं बोलूँ 2 से भाजित बताओ, अभी निकाल दोगे सही सही, ठीक है, अभी निकाल दोगे आप सही सही। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ क्या आ रही है, आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है 3 से भाजित पहचानते कैसे हैं। दिक्कत ये है, 5 से बोलूंगा तो क्या कर दोगे, क्या होगा 5 से में, 5 लास्ट में होगा या फिर 0 होगा। तो प्रॉब्लम आपके पास परम्यूटेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पहचानने की। और वहां एग्जाम में कौन सा आएगा मैं भी नहीं बता सकता ना, तो पहचानने की तो ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको खुद को। पहाड़े वाड़े सब आते हैं, जोड़ना घटाना सब आता है, तो ट्रिक बनानी पड़ेगी। अब बनाना मैंने बता दिया। अब यहाँ मत दो, यहाँ दे दोगे तो दूसरे दिमाग लगा लेंगे। अपना अपना बना के लाना, ठीक है। हाँ, अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये वो पजल खेली है आप लोगों ने। पजल कैसे खेलते हैं, पजल में क्या होता है ना, बॉक्स बने होते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं, अपन अरेंज करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरा अरेंज करते हैं तो तीसरा बिगड़ जाता है, फिर वापस रीअरेंज करना पड़ता है। ऐसा ही होता है। और बोलते हैं पजल करने से ब्रेन डेवलप होता है, वैसा ही है, बस ये भी पजलिंग है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं आ रहा, केवल और केवल ये पता नहीं लग पा रहा 3 से भारी संख्या निकालते कैसे। जैसे ये पता लग जाएगा वैसे आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो करके देखना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आ चुका है, 3 से भाजित चाहिए, 5 अंक की चाहिए, रिपीटेशन करना नहीं है, अवेलेबल संख्याएं ये है। 3 से भाजित पता लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो होमवर्क है, लिखो अगला जो जी एडवांस का क्वेश्चन है, इसी साल का 2022 का, मतलब लास्ट ईयर का। 4 अंकों की ऐसी संख्याएं, ऐसे पूर्णांक ज्ञात कीजिए, या 4 अंकों के कितने पूर्णांक होंगे, कैसे भी लिख लो। 4 अंकों के से बने कितने पूर्णांक होंगे जो अंक 0, 2, 3, 4, 6, 7 से बनाए जा सकते हैं। अंक 0, 2, 3, 0, 2, 3, 4, 6, 7 से बनाए जा सकते हैं। 0, 2, 3, 4, 6, 7 से बनाए जा सकते हैं, तथा 2022, 4482 में विद्यमान हो, अंतराल में विद्यमान हो, तथा इस अंतराल में विद्यमान हो। 4 अंक के कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि इस अंतराल में विद्यमान हो, ये आपको यूज करना है। अब यहां पे क्वेश्चन उठेगा, पहला तो ये एडवांस में बैठा हुआ है बच्चा, तो पहले ही उसका डेवलप हो जाना चाहिए। हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, एडवांस में तो हर एक पॉइंट का, ठीक है। अब हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, तो यहां पे आपका पहला क्वेश्चन उठेगा, सर रिपीटेशन है या नहीं है, यही उठेगा, रिपीटेशन है या नहीं है। तो पहली चीज ये, आपको अंतराल दिया है ये वाला, इसमें ये दोनों शामिल है या नहीं है, पहले तो ये बता दो आप ही। है शामिल, अगर ये शामिल है तो यहां रिपीटेशन है या नहीं है, तो यहीं से उठाना है, रिपीटेशन अलाउ है। समझ गए, अंतराल दिया है, अंतराल में यहां से शुरू हो रहा है। अब आपने बोला ये इंक्लूड है, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला इंटरवल है। अगर ये इंक्लूड है तो इसका मतलब यहां संख्या को रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, 2, 2, 2 हो रहा है ना, तो इसका मतलब मेरे लिए पहला ऑप्शन तो बन गया, रिपीटेशन अलाउ है। ये हमने बनाया है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हमने ही बनाया है। आ गया फर्स्ट। अब आपको बनाना है इस अंक से लेकर इस अंक तक 4 अंकों की संख्या है जिनमें ये यूज करना है, रिपीटेशन अलाउ है। स्टेप बाय स्टेप होगा, कल भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, किए थे ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा वाले अपने सिस्टम से। चलो रेंज बनाओ और चलो शुरू हो जाओ। हाँ 2022 जी एडवांस।
2022 जी एडवांस, 2022 से ही शुरू करना है, 2022 को इंक्लूड करना है अपन को, है ना। तो पहले अपन चले, पहले तो रेंज बनाए थे, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 2022 से मेरे को गाड़ी शुरू करनी है। तो 2022 वाला कहां तक जा पाएगा, इकाई के अंक में, इकाई के अंक में चलते हैं 7 तक, तो 2027 तक, है ना, उससे आगे थोड़ी जाएगा, देख लो एक बार, 2027, ठीक है। चलो इकाई के अंक में चले, तो मेरे को रेंज मिली 2022 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है से 2000, लेकिन इसमें भी ध्यान रखें 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, यहां पे सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, यही तो दिक्कत है, इसलिए क्वेश्चन एडवांस का है, बनाना आता है। अब लेकिन यहां पे अगर ध्यान नहीं दिया कि 5 मिसिंग है तो आप वैल्यूज ज्यादा गिन जाएंगे, एक वैल्यू एक्स्ट्रा गिनते जाओगे हर जगह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 22 खुद है, 23 बन सकता है, 24 बन सकता है, 26 और 27, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बने, ठीक है। कैसे, ये मैंने बनाया डिब्बा, बोलेंगे सर डिब्बे से कैसे आएगा, ये देखो ये आ गया, ये 2 0 2, अब यहां पे मैंने देखा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 1 2 3 4 5, इसके पास 5, इसका 1 1, 5 ऑप्शन, 2027 तक आ गया मैं, इकाई हो गया, बढ़े आगे, बढ़ जाओ आगे, 27 के बाद 28 बनेगा नहीं, है नहीं, 29 बनेगा नहीं, 30 बनेगा, बनेगा साहब 2030 से। अब बताओ अगली रेंज कहां तक जाओगे, दहाई में कहां तक जाओगे, 30 में जाओगे, 30, फिर बन सकता है अपने पास 30 में लास्ट आ सकता है 37, आने दो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 47 47 67 और 77, करो, बनाओ बनाओ, कितने बने, 2077 तक जाना है। अगर किसी को कंफ्यूजन लगे तो एक काम करो, ऐसे कर लो, 2000 पहले आप चले जाओ 47 तक, मैक्सिमम 47 तक जा सकते हो, और फिर 2047 से दहाई में ही 2047 तो आ गया, 57 48 49 50 बनेगा नहीं, 50 हो गया, तो ये 60 से बनेगा, फिर 60 से 2077 तक 2 टुकड़ों में बना लो, दहाई वाले में 2 टुकड़े कर दिए मैंने, क्योंकि 5 गायब है, इसलिए 47 तक जाऊंगा, 48 49 50 बनेगा नहीं। देखो एडवांस है, टाइम लेगा बेटा, ऐसा मत सोचना मैं अभी से हार गया, थक गया, आता है आपको लॉजिक, आपका लॉजिक डेवलप्ड हो चुका है, वो संख्या पहचानने का, धीरे धीरे करोगे, स्टेप बाय स्टेप निकलेगा, करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओ। तो 47 तक आ गया, या तो आप पूरा 60, अगर 77 तक निकाल सकते हो पूरा 77 तक निकाल दो, नहीं तो फिर 47 तक और 60 से 77 तक, 60 से ही बनेगा ना, 60 से छूटा तो जाएगा नहीं, ठीक है। चलो बनाया भाई, कितना बना, ये आ गया, ये आ गया 20, यहां पे मेरे पास ऑप्शन हो गया 3 4, इसके लिए मेरी ये रेंज है तो मेरा 3 और 4 ही रहेगा, आपकी रेंज अलग है, आपका रह जाएगा, है ना, हाँ ले लो, ठीक है। ये आ गया 3 और 4, उसके अलावा मेरे पास और कुछ है क्या, 5 मेरे लिए तो हो गया। अच्छा ये 0 से लेकर ये 2 ऑप्शन, ये 1 ये 1, ये कितने, 3 3 6, सही है। इधर देख लेते हैं, ये बन गया 2 0, यहां पे 6 आ सकता है और 7 आ सकता है, यहां पे क्या खुला हुआ है, 0 2 3, जिन्होंने डायरेक्ट लिया उनका क्या आया, लॉजिक क्लियर है, सब अपने आप बन रहा है, इकाई दहाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल टुकड़ा करके लो, चल डायरेक्ट लो,
आ रहा है 24, टुकड़ा करके भी आ रहा है, डायरेक्ट भी ले सकते हो, जिसने डायरेक्ट लिया कोई बात नहीं, जिसने टुकड़ा करके लिया कोई बात नहीं। आ गया 2.5 तक आप पहुंच गए, अब आ जाओ सैकड़े पर, पहुंचो सैकड़े पर। तो मैं जोड़ता हुआ चलता हूं जब तक आपको, ये हो गया 24 + 5 29, ठीक है। सैकड़े में चलते हैं भाई। अब मेरे पास सैकड़े में क्या आ जाएगा, देखो 0 वाली लाइन तो हो गई खत्म, 2000 वाली लाइन हो गई खत्म। अब मैं आ गया 2100 पे। 2100 बनेगा ही नहीं साहब, 2100 बनेगा ही नहीं, तो 21 वाली लाइन तो बनेगी नहीं क्योंकि बना ही नहीं ना, ठीक है। तो 2177 तक तो बनेगा ही नहीं कुछ, 2177 तक तो गिनती गायब हो गई गायब, क्लियर है एकदम। 21 तो है ही नहीं, तो 2100 की संख्या ही शुरू नहीं होगी। सीधा मैं जंप करके कहां से, 2200 से, ये 2200 आ गया। हाँ नहीं तो देखते ना, 2200 से फिर 2.5 पे आ गए ना अभी अपन, सैकड़े पे, सॉरी सैकड़े पे चल रहे हैं। तो 2200 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे जरा बताओ, 2777 तक, 2777, रिपीटेशन अलाउ है, हमने ऑलरेडी कह दिया। बनाओ कितनी बनी, बनाओ। तो ये हो जाएगा आपके पास, कितनी आ रही है, 180 देख सकते हैं भाई। यहां पे क्या क्या ऑप्शन है, ओनली 2, ठीक है। यहां पे क्या ऑप्शन है, 2 3 4 6 7 दे दिया। इसके पास ऑप्शन है 2200 2300 2400 2600 2700, इसके पास तो सारे ऑप्शन है। तो 0 से लेकर 7 तक और 0 से लेकर 7 तक, हाँ मतलब वो 5 को वो हटा लिया ना अपन यहीं पे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शन लेगा, ये 6 ऑप्शन लेगा, ये 1 2 3 4 5 6 6 पंजे 30, 180 आगे यहां तक नहीं है, आ गया ना, सैकड़े वाला काम हो गया। अब आ जाओ 3000, 3000 से शुरू होगा, 3000 से मेरी रेंज बन सकती है 4000 है, क्या हुआ 4482, तो 4482 तो बन नहीं सकता, तो लास्ट क्या बन सकता है 4477। देखो यहां तक ये शामिल हो, लेकिन ये मेरी रेंज में बनेगा ही नहीं ना, मेरे पास अक्षर ही अवेलेबल नहीं है, इसके लिए अंक ही अवेलेबल नहीं है। तो मेरे लिए इस रेंज में क्या बन सकता है लास्ट तक, तो 82 तो बन नहीं सकता, लास्ट बन सकता है 82 की जगह 77 तक। 82 कैसे बनेगा, भरते हैं। इसके पास ऑप्शन 3, इसके पास 4, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके पास कुछ भी आने दो, तो 0 2 3 4 6 7, हाँ यहां पे अब खेल हो गया, यहां पे खेल हो गया, देखो पकड़ लिया बच्चों ने, क्योंकि 3600 वाली तो रेंज बनेगी बट 4700 4600 नहीं बनेगी। अगर मैंने 6 और 7 ले लिया तो यहां पे 46 बन जाएगा, देखो 4 मतलब 4600 और 4700, ये नहीं बनेगा। तोड़ो तोड़ो, यही एडवांस है, बस तोड़ो, पकड़ ली ना गलती भाई। अगर मैंने यहाँ पे 0 2 3 4 6 7 ले लिया, तो मैं जैसे ही यहाँ पे 4 ले लूंगा तो ये 4 वाली सीरीज में क्या ले लेगा, इसको 46 बना देगा, 4600 और 4700 तो नहीं बनना चाहिए ना। तो रेंज को थोड़ा तोड़ते हैं, तो तोड़ते हैं तो कहां तक तोड़े, जहां तक ये
4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, 4 तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा मेरे लिए फिर आगे दिक्कत करेगा। देखो कैसे दिक्कत करेगा। तो 6 और 7 हटा दूंगा तो इसके साथ तो आ सकता है। ये जैसे ये तो मैंने बना लिया भाई। अभी मैं यूं कह रहा हूं ये 3000 के साथ ही बनाना पड़ेगा। पहले मुझे 3000 के साथ ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4000 के साथ बनाऊंगा तो दिक्कत आएगी। तो पहले मैं एक काम करता हूं, 3000, ये गलती पता लगी खुद ही क्यों नहीं आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही बढ़ते जाओ आगे आगे, टुकड़े कर करके टुकड़े कर करके बढ़ते जाओ आगे। बनाओ, इसके लिए कितने बनेंगे? तो 3777 तक जा सकते हैं। यहां तो कोई रोक टोक नहीं है, यहां तक तो रोक टोक नहीं है। चलो बढ़े, 1 2 3 4, ये 3 फिक्स हो गया। यहां पे मेरे पास आ सकता है 0 2 3 4 6 7। यहां पे मेरे पास 0 2 3 4 6 7। ठीक है, यहां पे 0 2 3 4 4 6 7। यहां पे 6 ऑप्शन, यहां 6 ऑप्शन, यहां 6 ऑप्शन, यहां 1 ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 ये ना ये, हाँ ठीक है। 6 6 6 216 समझ में आता जा रहा है। तुम ही बता रहे हो गलती, मुझे तो नोटिस भी नहीं हुई थी भाई। तुम्हें जैसे किसी ने बताई थी, वो मैंने बस सुन ली। ठीक है, हो गया 216 आ गया। अब बढ़े आगे 3770 से। ठीक है, चलो तो बना लेते हैं। 4000 से बढ़ जाएंगे क्या? और अपन ने डिसाइड किया था 4470। हाँ यही था क्या? 4477। ठीक है, देखते हैं इसमें भी दिक्कत आती है कि नहीं आती। तो ये हो गया अपने पास। करो अब, दिक्कत तो आनी चाहिए। अभी दिक्कत है, अभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। कितना कितना आ रहा है बोलते जाओ भाई। लास्ट वाले का 100, किसका आ रहा है? 144 सही है भाई। 144, 144 सही है। 144 सही है। लास्ट वाला, लास्ट वाला सबको जोड़ दो। लास्ट वाला बनेगा 144। 6 6 क्या बना लास्ट वाले में? बोलो। नहीं बना कैसे? 1 4 देख लेते। तो भाई 4 फिक्स है। एक ऑप्शन यहां पे क्या क्या आ सकता है? 0 2 3 4। 1 2 3 4, 4 आ गया। इसके पास पूरे 6 6 ठीक 36। टोटल जोड़ लो 500। मैंने कुछ नहीं बताया इसमें आपको, मैंने सिर्फ गलतियां मार्क करी जहां जहां कुछ गलतियां हो सकती है, और कुछ भी नहीं किया। ये तुमने किया है, देख लो खुद, जिन्होंने किया है देख लो, तुम्हारी मदद से किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है इस तरह का। ये तो एडवांस लेवल का है, एडवांस में ही आया हुआ है 2022 के अंदर। इससे छोटा ही आएगा, रेंज वेंज नहीं देता। आ गया पूरा, पता लग गया क्यों अपन ने कैसे तोड़ा, कहां कहां ब्रेक दिया और कहां क्यों दिया। हर एक क्यों का रीजन आपके पास हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया। चलो लिखो आगे। तो आंसर आ गया है 569 जी एडवांस 2022।
अरे ये 12 12 24 5 नहीं, मैंने कैलकुलेटर से जोड़ लिया। हाँ, एक और बार बताऊं। वो वाला क्यों काटा? तुम्हारे में से एक स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर 4000 वाला स्टेप भी साथ में लेते हैं तो ये 4 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो कि बनेगा 4600, जो कि बाहर आ गया, या फिर 4700, वो भी बाहर आ गया, इसलिए हमने तोड़ दिया स्टेप को। तो ये 3000 वाली सीरीज में छूट जाते, जो तो नहीं छूटनी चाहिए ना। 3600 तो अवेलेबल है ना, 3700 भी अवेलेबल है, इसलिए। ठीक है, क्लियर? डाउट तो नहीं है ना बेटा किसी को? ये आ गया, मतलब नंबर सिस्टम का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो दिक्कत आएगी आपको लॉजिक पहचानने में आ रही है, जो पिछले क्वेश्चन में आ रही है, 3 से भाग कैसे दिया जाता है, ढूंढना। लिखो अगला क्वेश्चन। ढूंढने के लिए कंपटीशन वाली क्लास में चले जाना एक बार, कि भाई तुम लोग 3 का भाग कैसे पहचानते हो, और नहीं पहचानते तो पहचान के आओ। अरे बगल वाली है ना अपनी क्लास, कंपटीशन क्लास चलती है ना, पैनल वाली क्लास में चलती है, जिसमें पैनल लगा हुआ है। तुम बोले शॉर्ट ट्रिक नहीं आती हमें सर। चलो लिखिए, हल्का फुल्का क्वेश्चन है, लिखो। ये लिखो आप। यस, द टोटल नंबर ऑफ 3 नंबर। ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिसमें एक अंक 2 बार, जिसमें एक अंक का 2 बार, एक अंक की 2 बार पुनरावृत्ति की जाए, एक अंक की 2 बार पुनरावृत्ति की जाए, एक अंक की 2 बार पुनरावृत्ति की जाए। 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें एक अंक की 2 बार पुनरावृत्ति की जाए? 2022 जून वाली सीरीज में आया था क्वेश्चन। 3 अंक की बनानी है, संख्या सब अवेलेबल है, पुनरावृत्ति बोल दी थी क्वेश्चन में। ये इस प्रकार से हो गया 3 अंक। बोल रहा है कोई भी एक अंक 2 बार आए, कोई भी एक अंक 2 बार आए। बना के देखो, बनाओ। पढ़ा गया, अब आपको करना है। बना लिया? हाँ, कोशिश करो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 0 से 9 तक की सीरीज है, अपने को बोला गया है एक अंक 2 बार आए। अब वो कहीं भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक है, 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकते हैं, 3 3 भी आ सकता है, 4 4, 0 0 भी आ सकता है। तो बनाओ अब आप। हाँ हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। क्या? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं किया। 3 अंकों की संख्या बोली बस। 3 अंकों की संख्या बोलिए तो एक बात तो पहले 0 को ही घुमाना है आपको, पहले पहले। नहीं नहीं, अरे वो मत काटे, तू कर तो सही रहा है, करा सही है, थोड़ा सा सही करा है। और बनेंगे केस, वो तो सही है। बनाओ बनाओ, केस बनेंगे 2 3 4 5। 900, 270,
252 सबसे करीब आंसर आया इसका, सबसे पास। नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कोई संख्या इसमें इंक्लूड हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए थी? देखो देखो देखो, 252 के बिल्कुल आसपास आएगा, पीछे ही आएगा मतलब। ऐसे तुक्का मत मार, सॉल्व कर। 250, 51, तुक्का मत मार। करो। देखो यहां पे टोटल आपके पास, टोटल में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को कौन कौन सी निकालनी है? 2 वाली निकालनी है। तो एक तो कोई भी पुनरावृत्ति ना हो वो उसमें से हटा दूंगा, और जिसमें तीनों पुनरावृत्ति हो वो भी हटानी पड़ेगी। बात समझना, मुझे 2 वाली निकालनी है, जिसमें कोई पुनरावृत्ति हो वो भी हटा दूंगा, जिसमें तीनों पुनरावृत्ति हो रही है वो भी हटा दूंगा। सब प्रकार का हट गया तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ 2 वाले केस बच जाएंगे। 3 तरीके से अपनी संख्या लिखी जा सकती है 3 अंकों की। क्या? एक तो तीनों अलग अलग हो, 1, 7, 8 तीनों अलग अलग। एक होता है 2 सेम हो, 77, 8 2 सेम कर दिए। एक होता है तीनों सेम हो। मैंने आपको बोला मुझे ये वैरायटी चाहिए, आपके पास टोटल अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? जिसमें तीनों अलग अलग है और जिसमें तीनों की पुनरावृत्ति है दोनों घटा दोगे ना यार, तो ये वाला हो जाएगा ऑटोमेटिकली। संख्या 3 अंकों की संख्या में 3 वैरायटी है, तीनों अलग अलग है, 2 सेम है, 3 सेम है, और इसके अलावा कोई वैरायटी बनती है क्या? बताओ। नहीं बनती। 3 अंकों की 3 ही तो वैरायटी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल अवेलेबल है 900। 900 में तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं आएगा पहले इधर बस, और कुछ 9, 10, 10। ठीक है, मैं ये भी घटा दूंगा और ये भी घटा दूंगा, तो ये तीनों अलग अलग कितने प्रकार से बन सकती है संख्या? तीनों अलग अलग। बताओ भाई, तीनों अलग अलग संख्या बताओ। तीनों अलग अलग, तो पहले जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो 9। अब यहां जीरो अवेलेबल हो जाएगा। अरे यार, और मैं यहां पे अलग अलग बोला है तो पुनरावृत्ति नहीं करा सकता, तो 9 नाम 81 और 8। ठीक है, ये तो वो हो गया जिसमें तीनों संख्याएं अलग अलग है। ये बच गया अभी जो ये चूक रहा था बस, जिसमें तीनों संख्याएं सेम है। तीनों संख्या सेम है, 111, 222, कितनी संख्या बनेगी? 9। ठीक है, जिनमें तीनों, कर लो बस, अब तो समझ में आ गया आपको, तीनों अंक। तो क्या बन जाएगा? 900 माइनस 648 माइनस 9, कितना आ रहा है भाई? 243। आ गया समझ में? 3 अंकों की संख्या 3 प्रकार से लिखी जा सकती है, जब तीनों अंक विभिन्न हो, तीनों में 2 अंक सेम हो, एक भिन्न हो, और तीनों अंक सेम हो। तो हमने टोटल निकाल के ये दोनों टाइप की वैरायटी घटा दी और अपना डबल सेम वाला ऑटोमेटिक बन गया। डबल सेम वाला ऑटोमेटिक बन गया। अच्छी अप्रोच लगाई बच्चे। और भी तरीके, लेकिन ये वाला, इसकी अप्रोच मुझे इजी लगी। तरीके और भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन वो फिर टफ है, वो रहने दो, ये इजी लगी। नहीं तो मैं अगर सिर्फ डायरेक्ट कराता तो दूसरे तरीके से कराता, इसने जो तरीका लगाया वो ज्यादा अच्छा लगा। होगा ऐसा, ऐसा होगा परीक्षा में, आपके भी नंबर ऑफ वेज निकलेंगे, हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा।
तो ये ऐसा होता है, जी मेंस का पेपर ही इस तरीके से डिजाइन होता है, जी एडवांस का पेपर ही इस तरीके से डिजाइन होता है। ठीक है, मेरे पास दूसरा तरीका था बट वो टफ था, फिर आपको समझने में दिक्कत होती है। ये बिल्कुल आसान तरीका लेके आया, बस यहाँ चूक रहा था, उसको मैंने पूरा कर दिया, काम हो गया। ठीक है, हो गया, डन। अगला लिखो, डिक्शनरी पे आ जाओ। विनोद, विनोद का बना दो जल्दी से। विनोद, VINOD, तीनों समान वाला, वो कैसे निकाला? 111, 222, तीनों समान है तो आपको अलग अलग केस लेने पड़ेंगे, फिर वो बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट निकल रहा है ना यार, 3 केस लेने पड़ेंगे अलग। हाँ हाँ, बाहर कहाँ लिखना है? MCQ आते हैं, कहाँ लिख के आएगा? अरे ये नहीं समझ में आ रही वो 111, 112, 113 ऐसे जोड़ने में इतनी देर लग जाएगी क्या? हाँ बस ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ ले। जो तीनों अगर ऐसे निकालना है तो 9C1। ठीक है, 9 में से सारे के सारे सेम, कोई भी एक संख्या को हमने एक्वायर किया, हमें क्या भरना है? 3 जगह पे भरना है, लेकिन एक ही संख्या भरनी है। ऑप्शन कितने अपने पास? 9, 10 नहीं है, क्योंकि 0 को शामिल नहीं कर सकता मैं। 0 शामिल कर दिया तो इधर 0 हो गया तो तीनों 0 हो जाएंगे, शामिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो 9C1 निकालो बेटा। विनोद का, विनोद की रैंकिंग नहीं निकाल, तुझे रैंक निकालने नहीं क्या? अरे रैंक वाला जरूर सीख लेना भाई, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएंगे। निकाल दी, कितनी आ रही है? VINOD, ऑर्डर बताओ इसका। DINOV सही है, ठीक है। सबसे पहले डी से शुरू करते हैं। आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, आंसर बोल देता हूं, कई बच्चों ने निकाल दिया इसलिए। 106, 106 आया है, बहुत बड़े। किया ही नहीं, चलो जिसने नहीं किया देख लो। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया। सबसे पहले डी से शुरू करेंगे, जब तक कि हमें वी चाहिए वहां तक पहुंचना है। तो डी से शुरू होने वाले अक्षरों या शब्दों की संख्या, डी से स्टार्ट होने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो? 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4, 4 3 12 दूनी 24, सही है। उसके बाद डी के बाद आई से, उसके बाद एन से और ओ से हम यहां तक चलेंगे। तो ये आ गया 24, ये भी आ गया 24 और ये भी आ गया 24। 24 का सेट खत्म। अब मेरे को मिल गया मेरा जो रिक्वायर्ड था वी मिल गया, वी मिल गया। अब वी के बाद ABCD शुरू करूंगा तो सबसे पहले मिला डी, VD। इसके लिए बन जाएगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 कैसे? दोनों आ गए, बाकी बचे कितने? 2 आ गए तो 3 ही तो बच रहे। 1 2 3 4 5 है ना टोटल। VD के बाद VI मिलेगा, VI मेरे को रिक्वायरमेंट है। VI के बाद फिर से D मिलेगा, VID। D के बाद EFGHI, VII भी नहीं आ सकता, N ऑटोमेटिक आ रहा है। तो अब वापस से D आएगा। 1 2 3 4 आ गया तो 1 बचा। अब D के बाद मेरे पास D हो गया, I जा चुका, N जा चुका, तो ये फुल आ जाएगा VINOD, जो कि लास्ट में आएगा 1। यार इनमें गलती मत करना बच्चों, कम से कम इतने इजी वाले में तो मत करना, रिपीटेशन आया तो भी समझ में आता है। देखो 2 3 टाइप की कोई वैरायटी है, वो तो हर पेपर में आ रही है लास्ट 5 साल से।
एक रैंक निकालना, एक वो अंकों को जमाना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन वो वाले आते हैं वोवल्स वाले, मतलब कमेटी बनाना अक्षरों से, ये इस तरह के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं अलग अलग वे में। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कर लो अच्छे से वीडियोस पढ़ पढ़ के, इसमें तो आने लग गए आंसर, इसका मतलब समझ में तो आ गया है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा, ठीक है। डन। 106। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ मुझे थ्योरम लिखवानी थी। लिखिए, हेडिंग मतलब हेडिंग नहीं, आप मार्क कर लीजिए, पॉइंट्स मार्क कर लीजिए और फॉर्मूला लिखिए। n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में, n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में वितरित करने के तरीकों की संख्या, n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में वितरित करने के तरीकों की संख्या, वितरित करने के तरीकों की संख्या जिसमें प्रत्येक को कितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो सके, जिसमें प्रत्येक को कितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो सके, कितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो सके, ठीक है, कितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो सके। n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कितनी भी, प्रत्येक को कितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो सके, n प्लस आर माइनस वन बट और सी आर माइनस वन। सेकेंड लिखिए, इसी में थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मूले में बड़ा चेंज हो जाता है। लिखिए, n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में वितरित करने की, n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में वितरित करने के तरीकों की संख्या ताकि प्रत्येक को कम से कम एक वस्तु प्राप्त हो सके। यहीं पे चेंज है ये वर्ड में, ताकि प्रत्येक को कम से कम एक वस्तु प्राप्त हो सके, बराबर n माइनस वन सी आर माइनस वन, कम से कम एक वस्तु प्राप्त हो सके। और यहां पे कितनी भी वस्तु प्राप्त हो सके, ठीक है। तो हो गया, समझ में आ गया। n समान वस्तुएं r व्यक्तियों में बांटनी है, कितनी भी प्राप्त करनी है तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और जब कम से कम एक प्राप्त करनी है तो n माइनस वन सी आर माइनस वन। ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखिए, यहां वर्ड ध्यान रखेंगे, समान वस्तु है ना, अलग अलग नहीं है, समान है, सेम टाइप की है, ठीक है, सेम टू सेम टाइप की सभी। तो लिखिए कि 10 समान सिक्कों को 5 10 समान सिक्कों को 5 व्यक्तियों को बांटने के कितने तरीके होंगे। 10 समान सिक्कों को 5 व्यक्तियों को बांटने के कितने तरीके होंगे। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक सिक्का प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक सिक्का प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक सिक्का प्राप्त हो। बताना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा।
कितना आएगा भाई? ये वाला कम से कम एक, तो n कितना हो गया आपके? 9c4, 9c4, 9c4 का फॉर्मूला आता ही है, वो हल हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखिए देखो, पूर्णांक हलों की संख्या, थ्योरी है भी, पूर्णांक हलों की संख्या, पर समझेंगे क्वेश्चन से ही, समझेंगे क्वेश्चन से ही है थ्योरी। पूर्णांक हलों की संख्या, पूर्णांक हलों की संख्या, ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉन नेगेटिव, कंडीशन है यहां पर नॉन नेगेटिव, मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या अवेलेबल नहीं होगी। पूर्णांक हलों की संख्या, ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा, नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव है ना। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। ठीक है, ऐसा पूछा हुआ है बहुत बार, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। अब इसका मान निकालना है, फॉर्मूला यही दोनों में से यूज होना है, बता दो कौन सा यूज होगा, बस इतनी सी बात है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ठीक है, अब वैल्यूज देखते हैं क्या क्या होगी। n इज 50, r इज 3, जितने वेरिएबल है x, y एंड z, n इज इक्वल टू 50, r इज इक्वल टू 3, फॉर्मूले पे जब आऊंगा 52, 50 प्लस 3 53 माइनस 1 52, c 2, हो गया आंसर। आ गया समझ में फॉर्मूला? क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है इस तरह के, फॉर्मूला ऐसे लगाया, n मतलब टोटल, ठीक है, r मतलब आपके पास कितने वेरिएबल है, ये कम से कम एक के लिए है, तो कम से कम एक, कम से कम वर्ड बोला है क्या क्वेश्चन में? ठीक है, कम से कम एक बोल के देगा, कैसे बोलेगा ना, अंको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो मैं अभी समझा रहा हूं, पहले समझना कर लो, फिर अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो दूंगा, पहले सारी वैरायटी करा दो, फिर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, वो बताऊंगा। हाँ 2020 में। लिखो अगला ना, मतलब इसी में एक दो एग्जांपल लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन बाद में दूंगा, 2020 वाला जो क्वेश्चन है वो बाद में दूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो जिससे आपको ध्यान रह जाए, और कुछ नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी, जेड प्लस यू प्लस वी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी बराबर 22 कर लो। ठीक है, n बराबर और r बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5, कई बार ये ऐसे भी दे सकता है आपको, x1 x2 x3 x4, u1 u2 u3 u4, y1 y2 y3 y4, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वही है। ठीक है, लग गया फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, 20 और 5 27, 27 में से एक गया तो 26 c 4, चलो ये तो आ गया। अब यहां पे आपको कोई कंडीशन नहीं थी,
उस तरह के क्वेश्चन से डायरेक्ट हो गए। ठीक है, अब पहले आप, हाँ कंडीशन वाला कराऊं या वो कराऊं कि ये कराऊं, वो करा देता हूं पहले। ठीक है, लिखो कंडीशन वाला, कंडीशन वाला लिखो x प्लस, अब कंडीशन वाला है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20। x जो दे रखा है वो दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y दे रखा है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और w दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, साफ सुथरा होगा, डायरेक्ट लग जाएगा, काम खत्म। अब इस प्रकार का होगा तो क्या करना है वो देख लो। सबको ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, यहां पे 0 1 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, टोटल देखें अगर इन सबका तो 4 और 2 6 और 1 7 प्लस 0 7। टोटल में से ये घटा दो पहले ही। जो एन आप 20 लेके चल रहे थे ना, वो अब एन कितना लेके चल रहा है 13। कब यूज करते हैं ये, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो। अभी करेंगे लेस देन वाला भी, उसमें क्या होगा उल्टा हो जाएगा, उसमें जोड़ देंगे। अगर रिवर्स में दिया होगा तो अपन जोड़ेंगे, या माइनस में दिया होगा तो जोड़ेंगे, वो देखेंगे। अभी सारे कंडीशन देखेंगे। ये समझ आ गया। सिंपली इस तरीके से दिया हुआ है तो हमारे पास 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 टोटल हुआ 7। अपने शब्दों में लिखते रहना। ये कोई शब्दों में बांधने वाली चीज नहीं है। बांधू कैसे, मतलब मुझे नहीं आता बांधू कैसे, इन चीजों को समझने की चीज है। तो अपने शब्दों में लिख लेना जिससे आपको लास्ट तक याद रह जाए, नहीं तो फिर लास्ट तक क्या है खत्म हो जाएगी, ये चीजें उड़ जाती है। कपूर की गोली है ये, रखी रखी उड़ जाती है धीरे धीरे। हाँ, फिर यही सहारा है, या तो यूट्यूब या ये। ठीक है, समझ जाइए, वेराइटी आई हुई है क्वेश्चन में तो इसलिए कर रहा हूं। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, और ये सबसे अच्छा फायदा क्या है ना इसमें, ट्रिकी क्वेश्चन, टाइम नहीं खाएंगे आपका। अगर दिमाग में सही डायरेक्शन में आ गया तो खटिक हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर पच जाओ, नहीं होगा 3 घंटे। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 टोटल जोड़ा 7, 20 में से 7 घटा दिया, बन गया आपका 13। 13 बन गया n। बाकी का काम वैसा का वैसा। अब बता दो जल्दी से आंसर। सब कुछ वैसा का वैसा। हाँ 15 है ना, जोड़ बाकी सही करना है यार। 15 की आवाज आ रही थी बीच में। ठीक है, तो 20 में से ये घटाया और ये हो गया एडजस्टमेंट। ये हो गया अपना इस तरह का। एक और देख लेते हैं। चलो कंडीशन पे आते हैं एक और। तो लिखो दूसरी कंडीशन है अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18। ठीक है, और कंडीशन में दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और z है ग्रेटर देन इक्वल टू -4। आंसर बताओ मुझे तो। हाँ 6 -3 -4। हाँ ग्रेटर देन में तो वैसे ही चलेगा ना अपना। तो 6 और माइनस के साथ, 6 माइनस के साथ माइनस का 1 जो हम घटा रहे थे अब की बार जोड़ देंगे। क्या हुआ, करो। या 6 माइनस का 7 कितना बचा, माइनस का 1। वहां जो घट रहा था वो जाके जुड़ जाएगा आपकी बार भाई। 18 माइनस -1 19 हो गया, 19 हो गया n। तो और ये 3 है, 19 प्लस 3 22, 22 में से 1 कम हो जाएगा 21। आंसर आएगा 21 C2। 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .
नहीं नहीं, बस बहुत है। निकल गया क्या? चलो लिखो क्वेश्चन। अब 2020 वाला क्वेश्चन लिखिए। नहीं आएगा? ये नहीं आएगा? आ गया ना? अब लिखो क्वेश्चन। 2020 में जो प्रश्न आया था वो है, 3 अंकों के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनके अंकों का योग 10 हो? जिनके अंकों का योग 10 हो। जिनके अंकों का योग 10 हो। अंकों का योग 10 हो। नहीं बना। नहीं बना। सॉरी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इकाई दाई सैकड़ा का योग बराबर 10। इकाई दाई सैकड़ा एक्सपायर्ड मान लिया मैंने, ये तो समझ में आ गया सबको। बट ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कंडीशन लगेगी, एक्स का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो एक्स के लिए कंडीशन फॉलो होगी ये। बाकी वाई जेड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वाई जेड तो मेरे ये रहेंगे भाई। अगर 1 से छोटा हो गया तो 2 अंकों की रह जाएगी ना यार। 11C2 11C2 सही है, लेकिन थोड़ा सा अधूरा है, और ऑप्शन में भी था। देखो अब क्या चूक गए। यही तो सोच रहा है, तो फिर ऐसे ही आएगा। अब वो सीधा थोड़ी देगा जमा के, उसे ही पता है पढ़ के आया बच्चा, सीधा जमा के नहीं देगा लड्डू। अभी भी थोड़ा सा एक यहां तक सही है। ये तो ये कंडीशन के बाद आपको समझ में आ गया कि भाई एन हो गया सर, एक यहां से कम हो गया तो 9 हो गया, आर मेरे पास हो गया 3, मेरा फॉर्मूला बन गया 11C2 जो कि हो गया 11/10/2 1, और मैंने आ गया 555। ठीक है, अभी भी कोई ऐसी संख्या इसमें आ चुकी है जो नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी संख्याएं आ चुकी है जो कि पॉसिबल नहीं है। जो लॉजिक पे ध्यान देगा वो ही समझ पाएगा। ये समझ में आ गया इस इक्वेशन का मतलब क्या है, कि इन तीनों के मतलब, इन अगर सिंपल भाषा में बात करें, इन तीनों का योग जो है वो 10 के बराबर है। हमने ये बोला x का मान 1 से बड़ा हो सकता है, y का मान 0 से बड़ा होगा, z का मान 0 से बड़ा होगा। y का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो कहां तक जा सकता है? 0 से लेकर 10 तक। z का मान 0 से 10 तक, 10 तक ही क्यों जाएगा? क्योंकि आगे इक्वल टू 10 को, है ना। अब इसमें सारे पॉसिबिलिटी केस देखें अगर, तो एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है x का मान 10 तक जा सकता है, और x का मान 10 पॉसिबल है क्या? अगर x का मान 10 हो गया, ठीक है, और बाकियों को अगर 0 0 करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा?
भाई बाकी अपने आप में तो ये संख्या है ना, लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका तो यही है ना मेरा बच्चों, यही तो लिखूंगा मैं 3 अंकों की संख्या को। भाई ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ऐसे तो लिखोगे आप। आपने ये बोला कि सर ये 0 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 अंकों की रह जाएगी मेरी संख्या, ऐसे तो लिखोगे। ठीक है, तो 0 तो नहीं लिख सकते आपने, 0 तो पहले ही काट दिया, इस कंडीशन से काट दिया। तो क्या 10 लिख सकते हो क्या? अगर 10 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये 10, y और z का मान 0 0, और ये क्या बन गया 1000, 4 अंकों की संख्या बन गई। तो इसकी ये 10 वाली कंडीशन को हटाना पड़ेगा, इसकी 10 वाली कंडीशन को हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो क्या होगा, एक ही संख्या बनेगी ऐसी, एक ही संख्या बनेगी ऐसी। तो ये अतः संख्याएं बराबर 55 - 1 बराबर 54। ठीक है, वापस समझ में आ गया? ये कंडीशन आपने खुद आइडेंटिफाई कर ली थी किसी, है ना, तो ये यहां तक तो आप पहुंच गए थे। अब क्या थी बात ये थी कि संख्याओं को लिखने का एक्चुअल में तरीका क्या है। भाई एक्स वाई जेड ऐसी तो लिखी हुई है संख्या है, तभी तो इन तीनों का योग कर रहे हैं। भाई अगर मैंने बोला आपको 122 लिखा है, तो इसका योग हो गया 2 2 4 और 1 5, जबकि हमें 10 चाहिए, तो मैं 10 वाला बनाता हूं। अगर मान लो तो 10 वाला बनाने के लिए मुझे लिख दिया मैंने 1 8 1 8 2 10, हो रहा है, फॉलो हो रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। अब अगर हमने बोला कि नहीं भाई ऐसे मत बना, तो ऐसे बना कि यहाँ पे योग 10 आए और x का मान 10 हो जाए, तो x का मान 10, मतलब मैंने बोला x का मान 10, y का मान 0, z का मान 0। ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को फुलफिल करती है। देखो 10 + 0 + 0 बराबर 10 आ रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल करती है। 1 से बड़ा है x, 1 से बड़ा है, y का मान 0 के बराबर है, z का मान 0 के बराबर है, फुलफिल कर रही है, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब वो इसमें इंक्लूड हो गई जबकि नहीं होनी चाहिए थी, इंक्लूड हो गई जबकि नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। तो उसे एक संख्या को घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो संख्या बन जाएगी 1000, लिखने में 1000 हो जाएगी वो, इसलिए हटाना पड़ेगा, 4 अंकों की संख्या बन जाए। तो इसमें वो 4 अंक की संख्या इंक्लूडेड है, उसको हटा दिया तो अपना आंसर आ गया 54। ठीक है, आगे क्या समझ में है ना, मजेदार? हाँ, थकने लग गया दिमाग? और यस सर तो इतनी जोर से आया ना, जैसे पूछो ही मत। हाँ, लिख ही लिए। लिखो अगला क्वेश्चन 2021 का। दी गई समीकरण एक्स वाई जेड बराबर 24 के, दी गई समीकरण एक्स वाई जेड बराबर 24 के, एक्स वाई जेड बराबर 24 गुणा में, हाँ 24। दी गई समीकरण 24 के कितने हल होंगे, धनात्मक हल होंगे? ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड बराबर 24, लगा के देखो क्या बैठेगा। गुणा वाला कैसे लगा लोगे, लगा लोगे? सिखाया नहीं, लगाने बैठे हुए। चलो देखो, एक्स वाई जेड बराबर 24 है। सबसे पहले इसको अपन तोड़ते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड बराबर 8 या 24 गुणा, इस पे अलग से फॉर्मूला लगता है, इस पे अलग से लगता है। हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो घात पे वर्क करता है, क्योंकि गुणा में है इसलिए। ठीक है, अरे नहीं लोगों को मतलब यार हर जगह, तो यहाँ पे गुणा में है इसलिए घात पे काम करेगा।
फॉर्मूला वैसे ही काम करेगा, बस तरीका बदल गया। फॉर्मूला वही है, तरीका बदल गया, करेगा काम किस पे, घात पे। ठीक है, तो एक बार इस पे लगाऊंगा, गुणा में इस पे लगाऊंगा, तो कैसे लगेगा, यहां के लिए n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, r जो हो जाएगा वो भी 3, तो क्या बन जाएगा 3 + 3 - 1। n मैंने बोला n घात हो जाएगी, यहां पे घात के लिए वर्क करेगा, n हो जाएगा 3, r हो जाएगा 3, और क्या चाहिए, गुणा, इसके लिए बोलो, बोल के देखो। तो घात 1 होगी ना। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है हमेशा यार, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हर एक पद की टर्म है, हर एक टर्म का है, ये हर एक पद के लिए गुणा में है ना, इसलिए हर एक टर्म के लिए। जैसे वहां पे योग में था समीकरण वाला केस, उसी प्रकार से यहाँ पे गुणा में है। नहीं, हाँ, तीन को, हाँ, घातों से ही काम करना है अपन को, क्योंकि गुणा में है बेटा, वहां पे योग में था ना तो डायरेक्ट वैल्यू से काम था, अब यहाँ पे गुणा में है तो घात से काम है, इतना सा कंसेप्ट है बस। गुणा में है तो घात से काम है। अभाज्य गुणनखंड में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि अपन हमेशा शॉर्टेस्ट नंबर लाते हैं, तभी तो पूरी घात मिल पाएगी अपन को। शॉर्टेस्ट नंबर लाएंगे पूरी घात मिलेगी, नहीं तो सारे सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे। कितना कितना बन रहा है, 30। तो 30 संख्या ऐसी होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। कोई कंडीशन गिवन नहीं थी तो डायरेक्ट हो गया बस। 2021 का ये लिखो अगला। एक व्यक्ति किसी बिंदु A से बिंदु A से, तो यहां पे देखो आपको योग वाला आ गया, गुणा वाला आ गया, कंडीशन वाले आ गए, ये तो सारे आ गए, क्लियर, ठीक है। भाग वाला नहीं है यार, भाग वाले को ऊपर ले जाना, गुणा में लिख देना। लिखो, एक व्यक्ति लॉग मत लेना, एक व्यक्ति किसी बिंदु A से बिंदु B पर कितने तरीकों से जा सकता है। एक व्यक्ति बिंदु A से B पर कितने तरीकों से जा सकता है, यदि वह केवल दाईं ओर अथवा ऊपर की दिशा में चल सकता है। दाईं ओर अथवा ऊपर की दिशा में चल सकता है। दायां मतलब नहीं, दाया या राइट होता है या लेफ्ट, पता है ना सबको। वह केवल दाईं अथवा ऊपर की दिशा में में चल सकता है। और ए यहां पे दिया हुआ है अपन को, ये पोजीशनिंग है, बी यहां दिया हुआ है, ठीक है। ए दिया हुआ है 0,0 और बी दिया हुआ है 3,3। ए से बी तक जाना है उसको, कुछ नहीं, ऐसा बॉक्स बना हुआ, ग्रिड समस्या, ग्रिड बोलते, ग्रिड जैसे शतरंज में बना होता है, जैसे शतरंज में बना होता है ना, वैसे ये उसका वो कर रखा है अपन ने, निर्देशांक 0,0, एक्स और वाई की डायरेक्शन अगर देखे तो ये एक्स हो गया, इधर वाई हो गया। अब ये ग्रिड समस्या में अपन को यहां तक पहुंचना है, यहां इस पॉइंट से, ठीक है। अब इसके रास्ते में या तो आएगी, देखो, या तो ये यहां से जाएगा,
अरे विकेट विकेट नहीं डालना रे यार, रास्ता बना हुआ है, विकेट डाल दो। जब से विकेट, अरे वो जामिती नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ये हो गया एक रास्ता, एक दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आई इसके पास, एक तो अपने पास पंक्ति होती है और एक स्तंभ है, ठीक है। स्तंभ ये रहते हैं और पंक्तियां इस तरीके से रहती है। जब ये फर्स्ट पॉइंट से लास्ट ही पॉइंट हो गया एक तरीके से, इस कॉर्नर से वो कॉर्नर लास्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जा रहा है, तो कितनी पंक्ति और स्तंभों को पार करके जा रहा है? पंक्ति और स्तंभ की संख्या बता दो, कितनी पंक्ति और कितने स्तंभों को पार करके जा रहा है? तीन। कितने पंक्ति और कितने स्तंभ? क्लियर? गिनना तो सबको आता ही है। देखो 1 2 3, नंबरिंग करूं, फिर यहां से जब ये पार करेगा तो ये एक हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। चलो ये आपने बोला ये वाला रास्ता नहीं सर, मैं तो दूसरा रास्ता सुनूंगा। दूसरा रास्ता सुनो, ये वाला रास्ता सुनते हैं। यहां से यहां पर ये आया, ये किसने क्या पार किया, ठीक है। उसके बाद ऊपर चढ़ा तो ये 3 हो गए अपने आप में स्तंभ, पंक्ति, सॉरी पंक्ति, स्तंभ नहीं, पंक्ति। ऊपर चढ़ रहे हैं ना तो पंक्ति। अरे यार हिंदी में बोलते तुम्हारे, एक तो रो और कॉलम बोलते, ठीक है। हाँ, रो और कॉलम समझ जाना, रो, ठीक है। तो ये अपन ने क्या क्या पार किया, ये फर्स्ट यहां से जब ये मैं यहां पे चला तो एक कॉलम पार कर लिया, अरे रुक, एक कॉलम हो गया, एक कॉलम, फिर एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फिर यहां पे दूसरा कॉलम, थर्ड कॉलम। कैसे भी जाओ आपको हर बार 3-3 पार करने पड़ रहे हैं, देख लो, करने पड़ रहे। हाँ ये तो ये पहले एक ये क्या क्या पार किया, हाँ तो वो बराबर ही है, देख ले तू, कॉलम और रो जोड़, तू हर बार एक कॉलम एक रो तू चल रहा है, जो एक कॉलम फिर रो फिर कॉलम फिर रो, वो है 3-3 ही, ठीक है। क्लियर हो गया, पहुंचने का रास्ता क्लियर हो गया। यहां से यहां तक जाना है, ये पहले या तो नंबर ऑफ वेज अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं, सारे रास्तों से देखें अपने तो शॉर्टेस्ट रास्ता भी यही मिलेगा आपको। ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, मिल गई पंक्ति। फिर स्तंभ पे आते हैं, स्तंभ हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, हो गया 3 पंक्ति 3 स्तंभ। सिमिलर यहां पे आए तो देखो ये अपन ने पार किया यहां से, ये पहला स्तंभ, पहला स्तंभ। अब पंक्ति चढ़ा 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई। अब फिर दूसरा स्तंभ और फिर तीसरा स्तंभ, यहां से भी वही बना। अब दूसरा रास्ता देखते हैं, ये यहां से बोला ये, ठीक है, एक हमने पार किया स्तंभ, फिर एक पंक्ति चढ़ गया, एक पंक्ति हो गई, एक स्तंभ हो गया, एक पंक्ति हो गई। फिर यहां से मैं इधर आ गया, फिर से स्तंभ, दूसरा स्तंभ हो गया, फिर ये पंक्ति, ठीक है। फिर चाहो तो यहां से चले जाओ, चाहो ऊपर से चले जाओ, वो सब हर बार 3 पंक्ति 3 स्तंभ बन रहा है, कैसे भी करके पहुंच जाओ, ठीक है। तो वो फिर वो 4 जोड़ेंगे, आ गया, क्लियर हो गया। अब लिखिए, लिखो, रास्ता समझ में आ गया ना किस प्रकार से रास्ते सेट कर रहे, तो अब लिखो, उसमें क्या लिखा हुआ है देख पढ़, तेरे जैसे लोगों के लिए लिखा है ये पहले से ही, राइट साइड और ऊपर, ठीक है।
ये देख हाथ ऊपर जा रहा है तो तू लेफ्ट में नहीं जा सकता ना, राइट राइट। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा? और कोई डाउट नहीं है तो लिखो ए से बी तक, ए से बी तक, हाँ इसी में सॉल्यूशन में, हाँ समझ में, वो बाद में पढ़ोगे तो समझ में तो आना चाहिए ना। ए से बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति ए से बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों को, 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों को, 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों के अनुदिश चल सकता है। 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों के अनुदिश चल सकता है। 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों के अनुदिश चल सकता है। अतः 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों को, 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों को व्यवस्थित करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके बराबर 3 पंक्ति प्लस 3 तो ये हो गया फैक्टोरियल 6, 3 पंक्ति रिपीट हुई है, 3 स्तंभ रिपीट हुए हैं और टोटल 6 है अपने पास। 6 ही तो जोड़े, 3 प्लस 3। ठीक है, रिपीट होता है तो अपन भाग देते हैं ना, तो 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ। फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कर दीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, जो भी आ रहा है बस सबका सेम आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया, इसमें से एक और, 1 2 3 4, 1 2 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दिए गए, अगला क्वेश्चन इस वाला पे, वहां तो हो गया ना, कितना आया 20। अब आ जाओ इस पे। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में 6, दिए गए चित्र में 6 बी किस प्रकार से लिख सकते हैं? मतलब बी 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 6 है अपने पास, 6 बी किस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक बी आए, प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक बी आए, प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक बी आए। ये तो बना सकते हो यार, देखो लगा के दिमाग, कुछ बैठ जाए तो। बोलो। अपने पास कितने बॉक्स है? 7 क्यों? अरे तो बॉक्स में जमाना है, सिंपल सिंपल बॉक्स में जमाना है। बी है 6 बार, 6 बी दिए। फॉर्मूला जहां जरूरत होगी वहीं तो लगाएंगे, जहां एडजस्ट होगा। यहाँ बैठ ही नहीं रहा ना, यहाँ तो बॉक्स में जमाना ही, बॉक्स है आपके पास। आप क्या बोलोगे? सिंपल सी भाषा ये है कि भाई 7 8 डब्बे हैं, 6 आपने मुझे बी दिए, तो 8 में से 6 बार, कितनी बार, कितने तरीके से बता सकते हो? 8 में से 6, भाई 8 डिब्बे हैं आपके पास, 6 मैंने आपको बी दे दिए, ठीक है। एक बी यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां, तो ऐसे 6 बार लगा सकते हो। तो एक तो हो गया आपका 8C6। बट इसमें एक कंडीशन है कि सदैव
क्या लिखा है एक पंक्ति में, तो सदैव ये बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक बी आए, प्रत्येक पंक्ति में। तो इसमें तो सारी कंडीशन हो गई, अब उसमें से वो निकाल दो जो जो ऐसी पॉसिबल है जिसके अंदर पंक्ति में नहीं आ रहा हो। तो देखो केस, कौन से ऐसा केस बन सकता है जिसमें 6 बी आ जाए और पंक्ति में भी ना आए, एक पंक्ति खाली रह जाए, एक पंक्ति खाली रह जाए। अरे भाई ये आ गए 4, तो इसमें आ गया 1 2 3 4 5 6, ये कंडीशन हो गई। या फिर उल्टा हो जाए, ऊपर कितनी कंडीशन हुई, 2 कंडीशन तो हुई, सेम है ना, सेम है। अरे भाई सेम है ये, हाँ ये अलग अलग वर्ड होते तो अलग होती, ये सेम है, एक कंडीशन ये, एक ऊपर वाली, बस। या तो ये हो जाएगा या फिर ये वाली कंडीशन होगी, तो एक कंडीशन ये, एक ये, बस 2 ही तो है भाई। इसमें एक भी पंक्ति में नहीं आया, देखो प्रत्येक पंक्ति में एक आना चाहिए, इस पंक्ति में आ गया, इस पंक्ति में आ गया, ये पंक्ति खाली रह गई। पंक्ति ऐसे देखते हैं, लगाते लगाते ज्यादा दिमाग मत लगा। ये भी एक बड़ी समस्या है। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 के धनात्मक पूर्णांकों हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए, हलों की संख्या ज्ञात कीजिए, कीजिए भाई। धनात्मक हलों के पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं, फटाफट आ जाएगा। इसमें तो टाइम क्यों लगा रहे हो भाई। अरे ये दिया यार, बीस प्लस 3 माइनस 1, कितना आ रहा है। ठीक है, आ गया ना, ऐसे ही दे दिया जिससे याद रहे तुम्हें। लिखो अगला, भूलना मत, जैसे वो याद करवाया था ना, इमूवेबल की पावर मूवेबल, स्थिर और गतिशील वाला हिंदी में याद कर रखा है आपने। लिखो भाई, एक कमेटी में 11 सदस्य हैं।
एक कमेटी में 11 सदस्य हैं जिनमें, ये गुणा तो सही है ना, इस पे भरोसा नहीं है इसलिए सही है। एक कमेटी में 11 सदस्य हैं। अरे चक्कर क्या है तेरा, एक बार में सही कैसे आ गया, ये सोचने पड़ जाता हूं। एक कमेटी में 11 सदस्य हैं जिनमें 8 मेल तथा 5 फीमेल हैं। अरे नहीं नहीं, 8 5 तो ज्यादा हो गया है ना, ये ऐसे है। एक कमेटी 11 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है। हाँ 8, यूं लिखो 11 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है, 11 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है जब 8 मेल व 5 फीमेल है। 8 मेल व 5 फीमेल है, मतलब 8 मेल है 5 फीमेल है, 11 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है इनमें से। ठीक है, 11 सदस्यों की कमेटी बनानी है जिसके लिए 8 मेल तथा 5 फीमेल है। यदि स्मॉल एम कम से कम 6 मेल लेकर, यदि स्मॉल एम कम से कम 6 मेल लेकर बनाई जा सकने वाली कमेटी की संख्या है, यदि यार यदि स्मॉल एम कम से कम 6 मेल लेकर बनाई जा सकने वाली कमेटी की संख्या है तथा स्मॉल एन कम से कम 3 फीमेल लेकर बनाई जा सकने वाली कमेटी की संख्या है। हाँ, कम से कम 3 फीमेल लेकर बनाई जा सकने वाली कमेटी की संख्या है, तब बस तब करके ऑप्शन लिख लीजिए 2019। पेपर 2019 में आया हुआ है। हाँ ये ऑप्शन है, 8 मेल 5 फीमेल, 11 सदस्यों की कमेटी बनानी है। टोटल 8 मेल है 5, हाँ ये इधर 8 है। n बराबर m-8। हाँ ठीक है, अब m जो है वो है कम से कम, कितना है भाई, 6 मेल, और n है कम से कम 3 फीमेल। कुल मिला के बात ये है, आपको m निकालना है, n निकालना है, फिर बाद में देखेंगे इनमें से क्या बैठता है। ठीक है, अब हमसे बोला गया कमेटी की जब बनानी है जब 6 मेल हो, तो कौन कौन से कंडीशन, अच्छा पहले क्या यूज करोगे, कम से कम 6, तो 6 मेल 7 मेल 8 मेल बनेगा। ठीक है, अब टोटल हमारे पास क्या है, 11 लोग होने चाहिए उस कमेटी के अंदर, तो 11 के अकॉर्डिंग अपन को फीमेल एडजस्ट करनी पड़ेगी नंबर ऑफ। ठीक है, तो करते, तो मैंने m के लिए कंडीशन बनाना शुरू किया, तो m के लिए बना पहली कंडीशन 6 मेल 5 फीमेल, फर्स्ट कंडीशन। समझ में आ रहा है, 11 लोग हो गए कमेटी के अंदर। आगे बोलो, 7 मेल 4 फीमेल, 8 मेल 3 फीमेल, 3 ही कंडीशन बनेगी। तो इसका के इसके लिए हो जाएगा 8C6, 8 में से 6 मेल लिए, गुणा में 5C5, दोनों में गुणा होगा। एक कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी, 11 हमें सदस्य चाहिए थे, 11 सदस्य हो गए ना पूरे, 6 और 5 11 हो गए पूरे। 11 पूरे होते ही अपना काम खत्म, प्लस बढ़ो आगे
8C7 गुणा 5C4 प्लस 8C8 गुणा 5C3, ये आ जाएगा m का मान। m जो है वो तरीके हैं, कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, तो ये पूरा जो कहलाएगा वो m कहलाएगा। बनाइए। और इसी प्रकार से n बनाइए, इसी प्रकार से n बनाइए, कम से कम 3 फीम सेम आ रहा है दोनों। कौन सा वाला है? 78 आ रहा है क्या? तो बोलते तो सही, निकाल लो भाई, चेक कर लो। हाँ दोनों में सेम आ रहा है, क्योंकि चेक कर लो, और भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका समझ में आ गया ना? करो फाइंड। करो यार, करो ना, करो करो। हाँ प्रैक्टिस से जी मत चुराया करो। थर्ड वाला एक निकाल के बोल दिया होगा। एन बना लिया? किसने बनाया एन? बना लिया, बहुत बढ़िया। चलो एन वाला बना देता हूं, फिर भी जिनको नहीं आया हो। कम से कम 3 फीमेल, अब की बार फीमेल अपनी प्रायोरिटी है तो 3 से लेकर आगे तक जाएंगे 5 तक, तो 3 फीमेल। अरे ऑटोमेटिकली उल्टा ही तो है ये, देखो 3 फीमेल और 8 मेल, ये पहले कंडीशन आ गई। फिर 4 फीमेल 7 मेल, दूसरी कंडीशन आ गई। 6 मेल, तीसरी कंडीशन, ऑटोमेटिकली तीसरी बन गई। सेम बन गए, देखो सेम बन गया, तो जो भी एक वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। 78 आ रही है। हो गया? देखो एक और क्वेश्चन, दो 2021 का है। हाँ NPR बराबर दिया हुआ है NPR+1 एंड NCR बराबर दिया हुआ है NCR-1, तब R का मान बताना है। NPR दिया हुआ है NPR+1 और NCR दिया हुआ है NCR-1 के बराबर, तब आपको R का मान बताना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हो जाएगा, करो अभी और मुझे मान बताओ। कैलकुलेटिव प्रश्न है, अभी करो। कब कराया? करा दिया, मेरे पास टिक तो नहीं लगा हुआ। करा दे, तू करके दे दे फटाफट जल्दी। सबसे पहले क्या लगाओगे फॉर्मूला? एनपीआर का फॉर्मूला है आपके पास, फैक्टोरियल एन, और इधर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन ये कट गया, ऊपर तो 1 आ गया। अब ये बताओ इन दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है? ये है बड़ा, ये छोटा? छोटा। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ये इसमें एक्स्ट्रा -1 है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, इसमें एक और कम हो गया, तो इसको छोटा कर देते हैं। अच्छा इसको इधर ले आते हैं, ये उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर रहेगा n-r-1
n माइनस आर हाँ काटो और सॉल्व करो यार। है ये कट गया और ये क्या आया n माइनस आर बराबर 0। हाँ मतलब वो n बराबर आर बोल रहा था ना, ये यही था वो सब। इक्वेशन नंबर 1 सेकंड को सॉल्व करो। अब कर दोगे सेकंड तो आप ही, सेकंड को सॉल्व कर दीजिए सिमिलर मेथड से, सेकंड को सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन बना के रख दी, ये भाग में जाएगा, एक बन जाएगा n माइनस आर बराबर 1। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। इतना सा क्वेश्चन आया था 2000 बताओ 21 का था या 90, हाँ 21 का है। अरे किसी 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 बैच वाले को तो इतना फायदा हो जाता है ना, मजा ही आ जाता है मतलब। अब कोई शिफ्ट में आया होगा, ये सोचो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इतना इजी। करो तो सही, हल तो करो, हल करके आंसर दो बेटा। कितना है आंसर? 2 आया है आर का मान। और अगर एन पूछ लेता तो एन कितना आया है? ठीक है भाई, आर बराबर 2, एन बराबर 3। आगे क्या? आर का मान ही पूछ रहा हूं मैं तो, है? दो आ रहा है कि 3 आ रहा है? फिर तो आर बराबर मैंने आर का ही तो मान निकालना है ना इसमें। तो क्या किया तुमने, ये दोनों को बराबर किया, फिर क्या हुआ? हाँ कितना आया? एक आया। यार तुम सब मुझसे करा लो यार। हाँ क्या करने लगे थे, सॉल्व करने लगे थे क्या पूरा? ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ना बेटा, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई। जब एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो एक्स प्लस वाई बराबर एन होता है। प्रॉपर्टी इसलिए लिखी है, ठीक है। तो सेम यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करी, दोनों का योग बराबर एन। दोनों का योग करूंगा तो आर प्लस आर माइनस 1 बराबर एन। वैसे लेके आओगे तो भी आएगा आंसर, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, बट वो बड़ा पड़ेगा, ठीक है। तो यहां बन गया n बराबर 2n माइनस 1, एन का मान यहां रखा 2r माइनस 1 माइनस आर, आर बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब अगर यहां पे n और पूछ लेता तो n क्या आएगा? ये 2 इधर रख दोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा किसी ने सॉल्व किया तो वो भी बता देता हूं, उससे समीकरण कैसा आएगी। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल
आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ये कैंसिल। अब यहां पे दोनों में से आर बड़ा है और यहां पे एन माइनस आर छोटा है, ये इधर आ जाएगा आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये इधर आ जाएगा आर बराबर में एन माइनस आर प्लस वन, आर से ये हो जाएगा अपना एन बराबर टू आर माइनस वन। हाँ वो तो अब कहीं भी कुछ भी निकाल के रख लो, सही है। आ गया तरीका, अगर ऐसे भी सॉल्व किया था तो भी यही आएगी समीकरण, सॉल्व गलत किया था तो उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, तो आर का मान बनेगा 2। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। x1 x2 x3 बराबर 60, x1 x2 x3 बराबर 60 के धनात्मक पूर्णांकों के हलों की संख्या होगी। x1 x2 x3 बराबर 60 के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या होगी। x1 x2 x3 बराबर 60 दिया इस बार। ठीक है, एक क्वेश्चन। सेकंड लिखिए। हाँ लिखो अगला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 51, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 51 के हलों की संख्या, के हलों की संख्या। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, जब x1 x2 x3 विषम प्राकृत संख्याएं हैं, x1 x2 x3 विषम प्राकृत संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्विस्ट डाल दिया, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। और दूसरा हो गया x1 x2 x3 बराबर 60। ठीक है, अब यहां पे मैं ये प्राकृत संख्या वाला बता देता हूं, क्योंकि विषम है तो आपको थोड़ा सा गलती करोगे, कंफर्म करोगे तो वो देख लो। देख लो इधर विषम प्राकृत संख्या देख लो क्वेश्चन में। अब ये बताओ मुझे, सम संख्या कब होती है? सदैव सम संख्या कब होती है? सदैव सम संख्या, जब कोई भी संख्या 2 से भाज्य हो। इसका मतलब मैं ये बोलता हूं 2m जो संख्या है वो सदैव सम संख्या होगी। 2m, m का मान कुछ भी रख के देखो आप, सदैव सम संख्या होगी 2m। m का मान 1 2 3 4 प्राकृत संख्या की बात हो रही है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे हमेशा सम संख्या बन जाएगी, बन रही है। अब मेरे को विषम चाहिए, लेकिन या फिर +1। ठीक है, तो ये हो गया, हमेशा अपन वैसे प्लस वाली यूज करते हैं इसलिए बोल रहा हूं। तो ये हो गया 2m + 1 होगी कैसी संख्या हो जाएगी? हमेशा विषम संख्या। आपको दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 51 है शायद। ठीक है, अब ये अपने आप में विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो इनका रूप परिवर्तन कैसा हो जाएगा? इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा कि भाई 2m1 + 1, ये हो जाएगी अपने आप में 2m2 + 2, सॉरी +1, क्या हुआ, 2m3 + 1। समझ में आ गया? 1 + 1 + 1 3, 3 उधर जाएगा तो 51 - 3 48, 48 आया। 2 कॉमन आ जाएगा, भाग में जाएगा तो m1 प्लस, अब आप हल करोगे अपना फॉर्मूला हो जाएगा प्लस। समझ गए कहानी? अच्छा एक चीज और, अब ये विषम की जगह सम आता तो 2m यूज करते। समझ गए? सम विषम। अगर यहां पे बोलता विषम की जगह सम है तो हम क्या यूज करते? केवल 2m। विषम बोला है इसलिए 2m + 1। सम बोलता तो
2m। ठीक है, पॉइंट में जा रहा तो वहीं पे छोड़ देना उसको, तो वो संख्या वैसी होती। हो जाएगा, चलो ठीक है, बस मिलते हैं अगली क्लास में।